नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। अभी हम आए हुए हैं दत्तानी शेल्टर के गेट पे और यहाँ पे जो है कुछ प्रत्याशी इलेक्शन खत्म होने के बाद करीब आधा घंटा के बाद यहाँ 45 मिनट रुकता है और यहाँ पे रुक करके अंदर में क्या लेके आता है, क्या लेके जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन वो आते जाते दिखते हैं। अंदर पुलिस एजेंट से भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जब लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने क्या किया, कुछ पता नहीं है। तो हम लोगों से जानते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या सुना और उन्होंने क्या किया। चलिए हम कुछ से जानते हैं। चलिए यहाँ के जो कुछ प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हम उनसे जानते हैं। गौरव भाई कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हम उनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या घटना घटा, कौन आया, कौन गया, क्या किया, उसको कौन परमिशन दिया था और क्या इस तरह की अथॉरिटी है क्या उसके पास। ये देखो, हम लोग का फुटेज जो हमारे लोगों ने निकाला है, यहाँ पर आके 6:30 पे इसका एंट्री हुआ है गाड़ी का, 6:15 पे। हम ये वीडियो अलग से हम डाल देंगे। आप बोलिए। ये जो वीडियो है इसमें क्लियर कट दिख रहा है कि उसको 15 मिनट यहाँ पर उसके 7-8 आदमी लोग के साथ अंदर आने दिया। उसमें क्या मालूम 6 लोग उतर के वोटिंग करके आए बाहर। इसके बारे में कोई उसकी स्पष्टता नहीं। इधर उधर भी घुसे 7-8 जन, इधर भी 7-8 जन घुसे। हर जगह पे जब उम्मीदवारों के साथ 7-8 जन घुस रहे, वो भी 5:30 के टाइमिंग के बाद, तो ये तो गलत है ना। तो ये अगर उधर वोटिंग हो रहा है और उधर कुछ हो रहा है तो ये धांधली है और कुछ कर रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग जैसा कंडीशन किया उन्होंने। तो ये चीज़ हम लोग उसका निंदा कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर उम्मीदवार के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो और उसके ऊपर अच्छी सी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं होते तब तक हम हिलने वाले नहीं हैं। हमको उसके बारे में अधिकारी ने आके बताना है कि क्या कार्रवाई करने जाने वाले। मैं यहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी जिसकी जिम्मेवारी थी, मैं धीरज रेसिडेंसी के गेट पे मैंने पूछने की कोशिश किया। सभी बचते रहे, कतराते रहे। कोई जवाब देने को नहीं बनता है कि इसको ये अथॉरिटी किसने दिया कि अंदर जाने दिया, फिर आने भी दिया। अंदर क्या किया ये बता भी नहीं रहे, क्यों आए, किसी ने भेजा ये भी बता नहीं रहे। तो आप क्या बोलेंगे? आप लोग ने क्या देखा? कोई देखा क्या? हमने देखा उसकी गाड़ी पहले अपना धीरज में गई है, फिर उसके बाद यहाँ पे दत्तानी सेंटर में आई, फिर इसके बाद अपना हारमोनी मॉल के अंदर उनका वीडियो सब हमारे पास है, आपको दे देंगे। आपने क्या दिखाई दे रहा? आज प्रशासन इतना कड़क हो के कि कैंडिडेट का गाड़ी इलेक्शन होने के बाद उसका गाड़ी गेट से अंदर कैसे जाती है और अंदर 6-7 आदमी गाड़ी में बैठ के बाहर कैसे आते हैं। आज हम लोग को पब्लिक को जब अंदर जाने का हो तो सादा मोबाइल नहीं तुम लोग छोड़ते और उसका गाड़ी डायरेक्ट आती है, 4-5 जगह पे घूम रही है। वो कैसी घूम रही है और परमिशन किसने दिया उसको अंदर घूमने के लिए? कोई वोटर को 2 मिनट लेट हो जाने के कारण उसको वोट नहीं दिया जाने देता है, लेकिन कोई आदमी 45 मिनट अंदर रहता है और कोई जवाब देने वाला नहीं मिलता है। सर क्या बोलोगे? वो लोग को कैसे अंदर छोड़ा? हम लोग को इसके लिए सब जन जमा हुआ है। हमको क्लियर कट मालूम पड़ना चाहिए क्या हुआ करके। आप क्या चाहते हो सर? आप बताओ। मेरे को लगता है इसके ऊपर एक्शन लेना ही चाहिए। बस हम लोग आंदोलन ही करेंगे, नहीं तो हम लोग मशीन जाने को ही नहीं देंगे। बस हम लोग को जाने को क्यों दिया, ये इसका जवाब हम लोग को मांगता है। ये कौन है यार? मिनिस्टर है, आमदार है, क्या नगर सेवक है, कौन है? किसको भी जाने का एंट्री नहीं है इधर, किसको भी जाने का एंट्री नहीं है। फिर क्यों जा रहे हो? क्या ऐसा कैंडिडेट जा ही नहीं सकता है? कोई भी एंट्री नहीं है। 5:30 बजे के 1 मिनट भी जा नहीं सकता है वो आदमी। बस हम लोग को जब तक फायदा क्या वोट करके। और पुलिस कमिश्नर जब तक हम लोग को जवाब नहीं देते और तब तक हम लोग इधर से हिलने वाला नहीं है। हम लोग को खाली जवाब चाहिए। जिसका 6 साल, 7 साल, 8 साल का मेहनत है, पैसा है, लोगों की आशाएं हैं, उम्मीद है तो हम अच्छे नगर सेवक, अच्छे प्रत्याशी चुन के लाएंगे। और अगर ये 45 मिनट में कुछ गड़बड़ हो गया हो, खुदा न खास्ता, उसके बाद अगर जवाब मिलने के बाद भी आप क्या करोगे? जब अभी एक तो 8 साल के बाद हम लोग का इलेक्शन ले रहे हैं आप लोग, तो एक कैसा चल रहा है सब जगह कैंडिडेट कैसे घूम रहे हैं। कैंडिडेट को परमिशन है क्या घूमने के लिए? नहीं है। 5:30 बजे के बाद डायरेक्ट कैंडिडेट गाड़ी लेके आता है, जिधर अंदर डायरेक्ट घुस जाता है, गेट खोलता है। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं इधर?
पुलिस लोग का भी काम है कि उसको छोड़ने का परमिशन नहीं है। अंदर का आदमी है। अंदर पूछना चाहिए ना उसको। यहाँ जिसका जिम्मेवार है, जो दायित्व था जिसका पुलिस अधिकारी का, उनसे आपने बात किया क्या? उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? अभी तो कुछ आश्वासन नहीं मिला कि किस तरह से। अभी एक एप्लीकेशन मैंने वहाँ पर दिया तो उन्होंने बोला ठीक है हम अर्जी आपके लिए क्या एक्शन, मतलब एक्शन ऐसा है कि आप उसमें बोलना चाहिए कि इसके ऊपर सख्त के सख्त कार्रवाई हम लोग उसको हर तरीके से करेंगे। ऐसा कोई नहीं हाँ ठीक है तुमने दिया हमने लिया, वो वाला बात ही नहीं। आपको कानून लागू है तो संविधान, या तो आप पाकिस्तान में रहते हो और हम भारत में रहते हैं, ऐसा चीज़ है क्या? पाकिस्तान का नियम लागू किया भारत है, भारत में सबके लिए संविधान एक बराबर है, एक है और एक कानून है, एक भारत है, अखंड भारत है। तो अखंड भारत में, एक भारत में अलग अलग कानून कैसे चल सकता है? अलग अलग कानून करने को संविधान में अधिकार ही नहीं है। सारे आर्टिकल्स बताते हैं ऐसा चीज़ कानून का उल्लंघन जो भी करता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त बनती है। तो ये कौन से अधिकार के हिसाब से दिया? क्या पैसा बांटने गए थे या ईवीएम लेके जाने में गए थे, ईवीएम बदलने गए थे? तो ये भी बातें होती है। तो सब तरीके से ये मामला अभी सामने आएगा जब ये अधिकारी बताएंगे एग्जैक्टली कि क्या चोरी की है। अगर मान के चले कुछ कर दिया होगा कांड, तो आप लोग क्या करेंगे? कांड किया तो उसके ऊपर कार्रवाई तो करेंगे, आंदोलन करेंगे हर तरीके से। टीआई विश्वास के दायरे में तो आप नहीं आ रहे हैं ना, अब ना प्रशासन आ रहे हैं, ना जो जिम्मेवार हैं, जो सुरक्षा के जिम्मेवार लिए थे वो आ रहे हैं। क्यों इतना बड़ा कांड हो जाता है तो अंदर कांड होने में क्या गड़बड़? रवि भाई किधर तो ऐसा है कि कानून व्यवस्था एक नहीं, कोई तो रहता है सुनने वाला। हाँ हर एक थोड़ी बिकते हैं, कोई तो रहता है सुनने वाला। एक ना एक संविधान की ताकत है, जब एक हो जाती है ना, वो हिटलर भी मरता है, हिटलर भी मर जाता है। तो ये तो बात छोड़ दो, वो कोई भी हो इतना भी अपने को समझ गए, वो जाएगा ही जाएगा, उसको कार्रवाई होना ही होना है। ये नहीं कोर्ट नहीं तो दूसरा जो भी रहेगा वो कार्रवाई होना है। नहीं हुआ तो सारे को सस्पेंड करने का काम तो दायित्व करूँगा, एक भी अधिकारी को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में उन्होंने उल्लंघन किया है और उल्लंघन के हिसाब से उम्मीदवार के ऊपर सख्त के सख्त कार्रवाई, उम्मीदवार को निलंबित करना ये बंधन कारक है। हमें संविधान पे भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, कुछ न कुछ तो होगा ज़रूर, क्योंकि हमें मेहनत किया है और लोगों पे विश्वास है, कोर्ट पे विश्वास है, तो हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन जो गलत है उसे दायित्व से सस्पेंड करवा के रहेंगे। ये जो भी हुआ गलत हुआ है। हम कोई भी पुलिस अधिकारी से मिले तो हम बात करेंगे, कोई मिल दिख नहीं रहे हैं मुझे, तो सर हम पीछे हमारे सर दिख रहे हैं। सर आप यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, सबका ये आरोप है कि यहाँ पे कोई प्रत्याशी आए थे और आके यहाँ पे 45 मिनट रुका है, तो आके कहें सर आप भी यहीं पे थे ना, तो सर क्या देखा और क्यों इस तरह के लोग जमा है, तो हटा क्यों नहीं रहे, ये भीड़ को हटा क्यों नहीं रहे सर आप लोग? साहब है उधर सीनियर साहब, वो आपको देंगे सब। अच्छा सर दो शब्द मुझे दे। सर ये लोग का आरोप है कि यहाँ पे कोई प्रत्याशी जो इलेक्शन टाइमिंग ख़त्म होने के बाद आया था, क्या ये सच है? हमारे वरिष्ठ अधिकारी बता देंगे। अच्छा सर हम आपसे जानते हैं सर, कुछ दो मैं नहीं बोल सकता, आप नहीं थे, नहीं बोल सकता। अच्छा बोल ही नहीं सकते। चलिए कुछ इन लोगों का भी अपना दायरा है, दायरे के अंदर में ही रह के सब चीज़ें करना है। चलिए हम कुछ और पब्लिक से जान लेते हैं, जो पब्लिक ने क्या देखा और क्या चाहते हैं ये लोग।